हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन है क्या, अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। क्वेश्चन नंबर 3 में A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात करना है। जब आप इसको तुलना कर लेंगे तो मैंने केवल एक दिन दिखाया था 3.4 करके है, उस टेबल में संगत, असंगत, प्रतिच्छेदन, समांतर और संपाती, इस तरह का उसमें पूरा टर्म और कंजूशन दिया हुआ है। उसी बेसिस पे इसको हम हल करेंगे। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। तो आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें सबसे पहले A1/A2 B1/B2 C1/C2 कैसे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला सवाल है कि 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। तो यहाँ पे सबसे पहले इनको ऐसे लिख लीजिए कि 3x + 2y - 5 = 0 और इनको लिख लीजिए कि 2x - 3y - 7 = 0। अब यहाँ से A1 B1 C1 A2 B2 C2 इसको नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि A1 = 3 B1 = 2 और C1 = -5। वैसे ही यहाँ पे A2 2 होगा और B2 यहाँ पे -3 होगा और C2 यहाँ पे -7 होगा। तो बस पहले हम इतना नोट कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे, इनका तुलना करेंगे A1/A2 B1/B2 और C1/C2 से। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि A1/A2, तो यहाँ पे A1 और A2 क्या है, तो 3 और 2 मिल जाएंगे। वैसे ही B1/B2, तो यहाँ पे B1 2 है और B2 -3 है। इसका मतलब क्या हो जाना चाहिए कि 2/-3। फिर C1/C2, तो C1/C2 यानी -5 और बटे -7, यानी कहने का मतलब कि 5/7 मिल जाएगा। यही तो इसका हुआ। अब इसमें करना क्या है कि यह कौन किसके बराबर है, कौन किसके बराबर नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A1/A2 B1/B2 के बराबर मान नहीं है, चूँकि इसमें प्लस चिन्ह है, इसमें माइनस चिन्ह के साथ है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं A1/A2 ≠ B1/B2। अब देखिए A1/A2 और B1/B2 ये आपस में बराबर नहीं है। तो आपको ढूंढना है कि क्या यह संगत होगा कि असंगत होगा। तो आइए हम फिर आपको एक टेबल दिखाते हैं, वही 3.4 जो मैं पहले बताया था कि जब A1/A2 ≠ B1/B2 होगा तो इसका मतलब कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी और केवल एक हल होगा। तो केवल एक हल और अद्वितीय होने का मतलब हो गया कि यह संगत होगी। क्यों कि संगत तब कहलाता है कि जब एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है तो उस रैखिक समीकरणों को हम संगत युग्म कहते हैं। तो यहाँ पे स्वाभाविक है कि जब A1/A2 ≠ B1/B2 होगा तो यहाँ पे बीजगणितीय निरूपण में दिया है कि केवल एक हल होगा। इसका मतलब हो गया कि जब एक हल होगा तो यह संगत है। क्या है? संगत है। तो यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हैं, इसलिए दी गई रैखिक समीकरण संगत है। क्या है? तो संगत है। बस यही आपको ढूंढना है। यहाँ पे लिख देंगे कि दी गई रैखिक समीकरण क्या है, तो संगत है। कैसे आपने जाना? तो A1/A2 का B1/B2 से तुलना किया, देखा कि बराबर नहीं है, तो इसका मतलब कि ≠ B1/B2। और जब ≠ B1/B2 होता है तो यहाँ पे केवल एक हल होता है और केवल एक हल या अपरिमित रूप से अनेक हल होने का मतलब होता है कि वह दी गए रैखिक समीकरण संगत होते हैं। अब आइए चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इनको भी वैसे ही लिख लेंगे कि 2x - 3y -8 या कुछ नहीं है, या इसको ऐसे लिख लीजिए कि 2x - 3y -8 = 0 और इसको लिख लीजिए कि 4x - 6y -9 = 0। यहाँ पे A1 हो जाएगा 2, B1 हो जाएगा -3 और C1 हो जाएगा -8। और इसका नोट कर लीजिए A2 4, B2 -6 और C2 हो जाएगा -9। या इतना इनका नोट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, अब जब इतना नोट हो गया
तो इनका भी हम तुलना करेंगे किससे, तो तुलना वही A1/A2। तो A1/A2 का मतलब कि 2/4 यह लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर तुलना करेंगे B1/B2। तो B1/B2 का मतलब कि -3 और बटे B2 है यहाँ पे -6। इसको भी छोटा करेंगे तो क्या हो जाना चाहिए, 1/2 होगा। 3 कने 3, 3 दूना के 6। इसको भी छोटा करेंगे तो 1/2 होगा। वैसे ही अब एक और तुलना कीजिए C1/C2। C1/C2 का मतलब कि -8 और बटे यहाँ पे C2 है -9। -8 बटे -9 का मतलब है कि माइनस से माइनस कैंसिल, 8/9। तो एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2, या तो टर्म एंड कंडीशन फॉलो कर रहा है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, मगर यहाँ पे C1/C2 के मान जो हैं 8/9 इसके तो बराबर है नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अब जब इस तरह का टर्म होगा तो यह क्या होना चाहिए, तो हम फिर आपको यही टेबल दिखा रहे हैं। अब देखिए इसमें जब A1/A2 B1/B2 के बराबर होगा लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। और जिस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है वह असंगत होता है। इतना आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जिस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है वह असंगत होता है। तो इसका मतलब कि यह क्या है, तो यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं कि अतः दी गई रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि दी गई रैखिक समीकरण असंगत है। क्या है, असंगत है। बस यही बताना है आपको कि संगत है कि असंगत है। अब आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन दे रहा है कि 3/2x और इतना। तो पहले आप इनको इधर कर लीजिए। तो 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0। फिर इनको भी 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। जब इतना कर लेते हैं तो तुलना कीजिए। A1 3/2 है, B1 यहाँ पे 5/3 है और C1 यहाँ पे -7 है। फिर वैसे ही अब इनका कर लीजिए। तो A2 यहाँ पे 9 है और B2 -10 है और C2 यहाँ पे -14 है। सबका अलग अलग आप नोट कर लेंगे। इतना नोट करने के पश्चात आप तुलना करेंगे। तो चलिए तुलना कर लेते हैं। तो A1/A2 बराबर, A1 का मान है 3/2 और बटे A2 का मान है 9। तो जब इसको हल करेंगे तो 3/18, 9 दूना का 18, ये 9 दूना 18 हो जाएगा। 3/18 का मतलब कि 1/6, यानी कहने का मतलब कि A1/A2 का मान जो होगा वह 1/6 होगा। फिर वैसे तुलना करेंगे B1/B2 का। तो B1/B2 का मतलब हो गया कि B1 है 5/3 और B2 है -10। तो 5 हो जाएगा -10 30। अब यहाँ पे 5 कने 5, 5 छके 30, यानी कहने का मतलब कि -1/6 होगा इसका मान। फिर वैसे ही आप तुलना कर लीजिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि B1/B2 -1/6। फिर क्या करेंगे, अब हम तीसरा एक मान निकालेंगे। कौन सा, तो यहाँ पे C1/C2। तो C1/C2 का मतलब कि -7 है और बटे C2 है -14। तो यानी हल करेंगे तो यह हल करने पे 7 कने 7 और 7 दूना के 14, यार माइनस माइनस कैंसिल, तो 1/2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि इसमें A1/A2 का मान इतना है, B1/B2 का मान इतना है और C1/C2 का मान इतना है। तो कहने का मतलब कि इसमें कोई भी आपस में बराबर नहीं है। तो कोई भी आपस में बराबर नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई तो टर्म होगा ज़रूर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले आप तुलनात्मक रूप में कर लीजिए। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, और जब A1/A2 B1/B2 के मान के बराबर नहीं है तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि अतः इसलिए दी गई रैखिक समीकरण
रैखिक समीकरण क्या होना चाहिए, तो संगत है। क्या है, संगत है। जब पहले ही दो टर्मों से हमारा कुछ न कुछ मिल जा रहा हो तो तीसरे टर्म से कंपेयर करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही दिखाया था कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा, तो वह केवल एक हल होगा, और केवल एक हल होने का मतलब कि वह संगत होगा। अब आइए चलते हैं वैसे चौथे क्वेश्चन पे। देखिए चौथा क्वेश्चन है क्या, तो चौथे क्वेश्चन में दिया है कि 5x - 3y - 11 इक्वल टू 0, फिर -10x + 6y माइनस, जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 22 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तुलना कर लीजिए, A1 का मान 5, B1 का मान -3 और C1 का मान -11। फिर वैसे ही इनका कर लीजिए, तो A2 का मान -10, B2 का मान 6 और C2 का मान 22। इतना आप नोट कर लेंगे, और इतना नोट करने के बाद फिर वही प्रक्रिया, यानी हम कहीं ना कहीं तुलना करेंगे। तो तुलना करने का मतलब कि वही निकालिए कि A1/A2, तो A1/A2 का मतलब क्या होना चाहिए कि A1 5 है, A2 यहाँ पे -10 है, छोटा करेंगे तो -1/2 होगा। यह भी हो गया। फिर क्या करेंगे, एक तुलना और करेंगे B1/B2, तो B1 यहाँ पे -3 है और B2 यहाँ पे 6 है, तो इसका भी हल करेंगे तो -1/2 होगा। फिर क्या करेंगे, एक मान और, यानी C1/C2, तो C1 यहाँ पे -11 है और C2 यहाँ पे 22 है, हल करेंगे तो -1/2 होगा। तो कहने का मतलब कि आप देख सकते हैं कि कुछ न कुछ तो मान बराबर आ रहा है। जैसे A1/A2 का मान -1/2, B1/B2 का मान -1/2, फिर C1/C2 का मान -1/2। तो यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। जब तीनों मान बराबर हैं तो इसका मतलब हम आपको फिर से टेबल दिखा देते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 जब बराबर होते हैं तो संपाती रेखाएं होती है और अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो जब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो इसका मतलब हो गया कि अभी संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दी गई रैखिक समीकरण संगत है। क्या है, संगत है। और संगत के अलावा हम आश्रित भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बच रहा है, यानी पांचवें क्वेश्चन को भी हल कर लेते हैं। तो देखिए पांचवें क्वेश्चन में क्या है, पांचवें क्वेश्चन में है कि 4y3x, तो यहाँ पे इनको ऐड से नोट कर लीजिए कि 4y3x + 2y - 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इसका 2x + 3y - 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्योंकि हम क्यों इस तरह की टर्म को इधर ला दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आप चिन्ह के साथ यानी साइन के साथ आपको C1 C2 मालूम हुआ है, इसके लिए हम इसको पक्षांतर कर ले रहे हैं। अब आइए इनका तुलना कीजिए। A1 का मान है यहाँ पे 4/3, B1 का मान है 2 और C1 का मान है -8। वैसे ही A2 का मान है 2, B2 का मान है 3 और C2 का मान है -12। इतना आप पहले नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद क्या करेंगे तो फिर तुलना करेंगे। तो A1/A2 इक्वल टू, A1 का मान है 4/3 और A2 का मान है 2, तो हल करने पे हो जाएगा 4/6। छोटा करेंगे तो 2 दूना के 4, 2 3 6, यानी 2/3 होगा। फिर वैसे ही अब यहाँ पे एक मान और निकालेंगे B1/B2, तो B1 है 2 और B2 है 3, इसका मान 2/3। फिर क्या करेंगे, एक मान और निकालेंगे, यानी C1/C2, तो C1/C2 जब निकालेंगे तो यहाँ पे C1 है -8 और C2 है -12। इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, और 4 दूना के 8, 4 3 12, यानी 2/3। तो कहने का मतलब कि 2/3 यानी A1/A2 का मान 2/3, B1/B2 का मान 2/3, C1/C2 का मान भी 2/3। यानी कहने का मतलब कि इसमें भी तीनों मान क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2।
अब यहाँ पे यह, अतः यह रैखिक समीकरण क्या होना चाहिए, तो संगत है। अब क्यों संगत है, तो फिर वही आपको टेबल दिखा देते हैं जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में किया। तो जब A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों आपस में बराबर हो तो यह परिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो अनेक हल होने का मतलब कि संगत। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।